दोस्तों, हॉरर नाइट एके चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है एक भूतिया बंगला। लेखक जे यस। लेकिन दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हॉरर नाइट एके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए ताकि आपको हॉरर नाइट एके चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, अब हम ज्यादा देरी ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। गुजरात के एक शहर में एक बंगला था। बंगला बहुत पुराने समय का बना हुआ था। पिछले 20 सालों में उस बंगले में कोई भी नहीं रह रहा था। चाहकर भी लोग उसमें कभी भी नहीं रह पाते थे। उसमें रहने वाले लोग या तो 24 घंटे से पहले पहले उस बंगले से निकल जाते थे या फिर उनकी लाशें वहां मिलती थी। बहुत खोजबीन के बाद भी यह कभी भी पता नहीं चल सका कि आखिर उस बंगले में रहने वाले लोगों की लाशें क्यों मिलती है। अगर लाशें नहीं मिली तो लोग क्यों इस बंगले को छोड़कर चले जाते हैं। यह रहस्य एक रहस्य ही बना रहा। एक 30 वर्षीय हट्टा कट्टा नौजवान उस शहर में था। उसका नाम सागर था। वो बहुत ही बहादुर और मजबूत था। सागर को जब बंगले के बारे में पता लगा तो उसने ठान लिया कि वो इसका रहस्य जानकर ही रहेगा। आखिर क्यों लोग इस बंगले में नहीं रह पाते हैं। मजबूत इरादे के साथ साथ उसने बंगले में रहने की पूरी तैयारी की। जब वह बंगले की तरफ कदम बढ़ा रहा था तभी बंगले के मुख्य द्वार पर एक अनजान व्यक्ति ने सागर को रोक लिया और कहा, सुनो भाई। तो सागर ने उसकी तरफ देखा और वह वहीं रुक गया। वो अनजान व्यक्ति उसके करीब आकर बोला, अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? आपकी तारीफ? सागर ने जवाब देने के बजाय उस व्यक्ति से ही प्रश्न पूछ लिया। मेरा नाम साहिल है, मैं यही करीब में रहता हूं। सागर ने नम्रतापूर्वक दृष्टि उसके चेहरे पर गड़ाई। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। साहिल ने पूछा, मैं बंगले की ओर जा रहा हूं। सागर ने बताया। ऐसी गलती मत करना। वो भयभीत स्वर में बोला, इसमें गलत क्या है? अरे भाई, गलत तो कुछ भी नहीं है, मगर इस बंगले में तुम्हारा जाना सही नहीं है। पर क्यों सही नहीं है? मैं जो कह रहा हूं उसे समझो, ज्यादा सवाल मत करो। पर कुछ तो कहिए। वास्तव में इस बंगले में जाने वाले हर व्यक्ति की जान खतरे में पड़ जाती है। वो या तो मारा जाता है या फिर जान बचाकर बुरी तरह से भागता नजर आता है। तुम इस बंगले में मत जाओ मेरे भाई। मेरी बात मानो और वापस घर लौट जाओ। ठीक है, मैं वापस अपने घर लौट जाता हूं, सागर ने कहा। शाबाश, साहिल ने प्रसन्न स्वर में कहा। मैं घर तो वापस जाऊंगा, मगर एक शर्त पर। अब कौन सी शर्त है? आपको यह बताना होगा कि आखिर इस बंगले में ऐसा क्या है कि आप मुझे इसमें जाने से रोक रहे हैं। मैंने बताया ना कि इस बंगले में जाने से तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। हाँ, वो तो ठीक है, मगर वो खतरा क्या है?
जो सब लोगों के जान पर बनाता है? इस बारे में कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होगा मेरे भाई। पर क्यों? क्योंकि यह रहस्य तो आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। फिर भी आपका अंदाजा क्या है? मैं कुछ नहीं कह सकता। ओहो, आप यही करीब में रहते हैं ना, तो जाहिर सी बात है कि बंगला आपकी नजरों में ही रहता है। लिहाजा आपको थोड़ा तो आभास होगा कि इस बंगले में वह कौन सा खतरा है जो लोगों के नाम मौत का पैगाम लिख देता है। जहां तक मेरा ख्याल है तो वो यही है कि इस बंगले में भूत रहते हैं। सच? सागर ने इस तरह प्रसन्न होकर बोला मानो उसकी बहुत बड़ी लॉटरी निकल आई हो। लेकिन साहिल उसकी खुशी देखकर उलझ गया। वह उलझन पूर्वक स्वर में सागर से पूछने लगा, अरे भाई, तुम इतने खुश क्यों हो गए? तुम्हें तो भूत का नाम सुनते ही डर जाना चाहिए था। आप सही कहते हैं, पर आप नहीं जानते कि मैं भूतों में दिलचस्पी रखता हूं, सागर ने प्रसन्नता पूर्वक स्वर में बोला। अगर इस बंगले में सचमुच के भूत है तो मैं इस बंगले में जरूर जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी गलती मत करना। नहीं, मैं बंगले में जरूर जाऊंगा। सागर ने साहिल की एक न सुनी और बंगले में चला गया। बंगला अंदर से एकदम साफ सुथरा था। सागर ने अपना बैग एक तरफ रखा और चल दिया बंगले का चप्पा चप्पा छानने। पूरा बंगला उसने घूम कर आया, परंतु वहां उसे कोई नहीं मिला। वह ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गया। वहीं बैठकर उसने 2-4 पैक ड्रिंक लिए। तभी कमरे में जल रहे 7 बल्बों में से एक बल्ब जलने बुझने लगा। रात का समय था। तकरीबन रात के 11:30 बज चुके थे। सागर ने बल्ब पर खास तौर से ध्यान नहीं दिया। अचानक से दूसरा बल्ब भी जलने बुझने लगा, फिर तीसरा भी और फिर चौथा भी। इसी तरह एक एक करके 7 बल्ब जलने बुझने लगे थे। सागर यह दृश्य देखने के बाद अपनी जगह से उठ गया और पूर्ण रूप से सतर्क हो गया था। देखते ही देखते उसके करीब रखी टेबल हवा में आकाश की ओर उड़ने लगी थी। ऊपर पहुंचकर तीव्रता के साथ वह घूमने लगी थी। घूमती मेज को सागर बराबर से देख रहा था। देखते ही देखते अचानक वो टेबल नीचे आने लगी, मतलब सागर की तरफ। उसी समय सागर ने अपना स्थान बदला। तभी टेबल उसी स्थान पर आकर गिरी जहां कुछ देर पूर्व सागर खड़ा था। टेबल गिरते ही टूट गई थी। अचानक फिर सोफा सेट तीव्रता के साथ सागर की ओर बढ़ा। वह शीघ्रता से उठा और इसी के साथ उसने लंबी जंप मारकर अपना स्थान बदल लिया। सोफा दीवार में जाकर टकराया। फिर दूसरा सोफा अपनी जगह से हटा। वो हवा में उड़कर सागर की तरफ बढ़ा। वह झट से नीचे बैठ गया। फलस्वरूप सोफा उसके सर के ऊपर से गुजर गया था। सागर बाल बाल बचा था। फिर अचानक वातावरण में शांति छा गई। हर चीज अपनी अपनी जगह पर जमी रही थी। सागर ने चारों ओर सतर्कतापूर्ण दृष्टि घुमाई। फिर बुलंद आवाज में बोला, तुम जो भी हो, सामने आकर बात करो। तभी एक परछाई उसके सामने आ गई। सागर ने परछाई पर नजर डालते हुए कहा, कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। डरावनी आवाज में उस परछाई ने कहा। पर तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? सागर बोला, तुम्हारी गलती की वजह से। वह परछाई बोली, मेरी गलती? कौन सी गलती?
इस बंगले में आने की, पर तुम इस बंगले में किसी को क्यों नहीं रहने देते हो? सागर बोला। तभी वह परछाई बोली, क्योंकि मैं इस बंगले को किसी कीमत पर आबाद नहीं देखना चाहता। तभी सागर बोला, आखिर क्यों? तो वह परछाई बोली, क्योंकि आज से 20 साल पहले इस बंगले के मालिक ने मुझे यहीं पर जान से मार दिया था। उस दिन से आज तक मेरी आत्मा इस बंगले में भूत बनकर भटक रही है। मैं किसी को भी इस बंगले में रहने नहीं दूंगा, क्योंकि इस बंगले में मेरी मौत हुई थी। इसलिए इस बंगले में हर उस व्यक्ति की मौत होगी जो यहां आएगा। तभी सागर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी असली रूप के साथ देखना चाहता हूं। तो फिर वह परछाई बोली, तुम्हें खत्म करने से पहले मैं तुम्हारी इस इच्छा को अवश्य पूरा करूंगा। इसी के साथ उसकी आंखों के सामने खड़ी परछाई ने बहुत ही डरावना रूप लिया। इतना डरावना कि क्षण भर के लिए सागर भी डर गया था, मगर अगले ही पल उसने खुद पर नियंत्रण रखते हुए अपनी पैंट की जेब से एक सफेद पाउडर मुट्ठी में से भरकर निकाला, जो कि उसने एक भगवान के मंदिर से लाया हुआ था, और वह पाउडर भूत पर डाल दिया था। उसी के साथ भूत के अंदर आग की लपटें उठने लगी थी। वह भूत चीखते तड़पते हुए, मचलते हुए वही जलकर राख हो गया। और तब सागर ने राहत की गहरी सांस ली, और उसके बाद उस भूत का साया उस बंगले पर से हट गया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दीजिए, और हाँ दोस्तों, हॉरर नाइट एके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी ही नई नई हॉरर कहानियाँ सुनने को मिले। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे ऐसी ही किसी नई डरावनी कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।